बैरिस्टर साहब आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगा। मुझे ये बताइएगा कि पहले तो हम सुन रहे थे कि आप लोग अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये तरमीम पास करा लेंगे और अब हम देख रहे हैं इसमें डिले हुआ है। तो डिले की रीज़न क्या है? मौलाना साहब हैं या कुछ और, या जो जुडिशरी से एक रिएक्शन आ सकता है ये रीज़न है, या कुछ और रीज़न है? बिस्मिल्लाह मादिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल कतन डिले की वजह ना तो जुडिशरी है ना ही मौलाना साहब हैं। ज़ाहिरी बात है, हम चाहते हैं कि एक ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप हो और जब वो कंसेंसस रीच होगा तभी हम चाहते हैं इसको टेबल करें। लेकिन इसमें यह भी कोई बात नहीं है कि 25 से पहले या 25 के बाद। ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई पर्सन स्पेसिफिक के हवाले से, या अगर देखा जाए किसी एक मखसूस शख्सियत को देखते हुए शायद ये बनाई गई ये जो इल्ज़ाम हमारे पे लगता है। क्यों लगता है ये इल्ज़ाम? वैसे तो मुझे नहीं पता कि क्यों ये लगा देते हैं इल्ज़ाम हमारे सियासी हरीफ। लगना नहीं चाहिए, क्योंकि 25 से पहले हो 25 के बाद हो, ना तो ये पर्सन स्पेसिफिक हैं, ना किसी को रूल इन कर सकते हैं, ना किसी को रूल आउट कर सकते हैं। जो क्राइटेरिया बनेगा उस क्राइटेरिया पे जो लोग पूरे उतरते हैं उन तमाम को कंसिडर किया जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। बैरिस्टर साहब, एक शेर है, अगर मैं गलत ना पढ़ूं तो वो कहते हैं कि कब खुला तुझ पे ये राज, इनकार से पहले के बाद। अगर आपने ये शेर सुना हो तो इसके अंदर ये पूरी दास्तान जो है ना वो पिन्हा है। तो मेरा भी शेर व शायरी का शौक काफ़ी अरसे से फारिग हो चुका है। आई होप कि मैंने पूरा ठीक ही पढ़ा हो। लेकिन मुझे ये बताएं कि एक बात ये चल रही है कि अब एक ऐसा प्रेशर बिल्डअप हो गया है कि अब काजी फायद ईसा साहब का नाम कंसीडर नहीं किया जा रहा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए भी, और उसके कोई ना कोई रीज़न है। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, ये सारा कुछ रूमर्स थी, ये जो रातों रात इसको पास कराने की कोशिश की जा रही थी, और उसके बाद जितने एपिसोड्स चले हैं वो इवेंट्स सारे, क्रोनोलॉजी इस वक्त बताना शायद वेस्ट ऑफ टाइम हो। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ हाइप मीडिया की क्रिएट की हुई है? मेरे ख्याल से ये बजाओ होगा कहना कि मीडिया ने इसमें काफ़ी जो है ओवरली हाइप्ड कर दिया था तमाम तर मामला। अगर देखें कंसेंसस ना होता, अब कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की ही बात करते हैं, मैं एक मिसाल आपको देता हूँ उस पूरे पैकेज में से। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के ऊपर तमाम तर पार्टीज़ मुत्तफ़िक हैं। उसके अंदर जो नेटिग्रिटीज़ हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया, उसके ऊपर बात हो सकती है। उसके ऊपर अपनी अपनी तजावीज़ हैं, लीगल फ्रेटर्निटी से अपनी तजवीज़ है, वो भी आ चुकी हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की अपनी तजवीज़ हैं, JUI की अपनी तजवीज़ है, हमारी एक अपनी तजवीज़ थी। इस तमाम तर मामले में आदिल साहब ये है कि मुत्तफ़िक तो सारे हैं, क्योंकि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की रूह से अगर देखा जाए और APC उसके बाद जब हुई, तमाम तर पार्टी के लीडरान के सिग्नेचर्स मौजूद हैं उस डॉक्यूमेंट पे, उससे तो डिनाई कोई नहीं कर सकता। और आर्टिकल 239 के हवाले से अगर देखा जाए, 238 और 239 पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स के हवाले से एक पूरा सेपरेट चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर 11। अब ये इस्तिकाक तो पार्लियामान का है, अब जब भी वो बुलाना चाहें, जब भी वो आईनी तरमीम करना चाहें, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, और दैट कैन एक्चुअली नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।